1, 2, 3, come on! चलो गुड मॉर्निंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, दो क्वेश्चन हो चुके अपने, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 3 करने के पहले जो दो क्वेश्चन मैंने आपको सेंड किया था वो बेटा पहले देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें पूरा बेसिक एंट्री, जो एंट्री का जो फॉर्मेट होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, वो मैंने आपको बताया कि उसको एंट्री कैसे पास करते हैं। उसका लेजर मैंने अभी तक आपको बताया नहीं, बट ये वाला जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये थर्ड वाले क्वेश्चन में मैं आपको लेजर बताऊंगा, तो आपके दो क्वेश्चन जो है उसके लेजर अपने आप आ जाएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन से, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसमें कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी करने वाले, तो जब क्लोजिंग स्टॉक आता है तो वो वैसे भी इंपॉर्टेंट बन जाता है प्रॉब्लम। तो ये 16 मार्क के लिए प्रॉब्लम बनेंगे, तो किस टाइप के प्रॉब्लम आएंगे मैं आपको बताता हूँ। ये 16 मार्क वाले प्रॉब्लम नहीं है, ये 4-4 और 8-8 मार्क वाले प्रॉब्लम है। स्टार्टिंग में एकदम बेसिक क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब अपन बड़े क्वेश्चंस करेंगे तो बड़े क्वेश्चन करने के पहले आपने को बेसिक क्वेश्चन आना पड़ेगा, आना चाहिए, तभी जो बड़े क्वेश्चन हो पाएंगे। अदरवाइज वो बड़े क्वेश्चंस करके कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। आपको इनवॉइस प्राइस समझेगी ना, सेलिंग प्राइस ना, कॉस्ट प्राइस ना, क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा बेटा जो मैं प्रॉब्लम करा रहा हूँ। ये आप बेसिक प्रॉब्लम पहले पूरा अच्छे से कर लीजिए और उसके बाद अपन उसको आगे देखेंगे। तो चलो देखते हैं अभी अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, रतनलाल कंसाइन 500 बॉक्सेस ऑफ टी कॉस्टिंग ₹100 पर बॉक्स। कौन किसको सेंड कर रहा है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले रतनलाल, तो ये रतनलाल क्या कर रहा है बेटा, कंसाइन कर रहा है 100 बॉक्सेस ऑफ टी पाउडर। तो देखिए वहाँ पे 500 बॉक्सेस ऑफ टी पाउडर, तो 500 बॉक्सेस है जिसका 100 ईच है। एक का कॉस्ट कितना है बेटा, 100 है। तो सबसे पहले आप जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 500 इंटू 100 करेंगे तो आपका पहला कैलकुलेशन आ जाएगा। रतनलाल कंसाइन टू 500 बॉक्सेस ऑफ टी कॉस्टिंग ₹100 पर बॉक्स टू सोहनलाल। किसको कर रहा है बेटा, वो सोहनलाल। तो ये हो गया, देखो जो कंसाइन करता है, कंसाइन का मतलब सेंड करना, ये हो गया आपका कंसाइनर। कौन हो गया बेटा, ये कंसाइनर, और ये कौन हो गया आपका कंसाइनी, ठीक है। तो कंसाइनर और कंसाइनी, तो 500 बॉक्सेस ऑफ टी, तो करो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहला जो अमाउंट निकलेगा वो निकलेगा 50,000। तो पहले एंट्री पास होगी 50,000 रुपीज़ की, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 50,000 और यहाँ पर भी आप लिखेंगे 50,000। क्लियर है बेटा इतना, पहली एंट्री। तो पहली एंट्री होगी 50,000 क्यों, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 500 इंटू 100, मल्टीप्लिकेशन आएगा तो इज इक्वल टू 50,000, बिकॉज रतनलाल हैज कंसाइन 500 बॉक्सेस ऑफ टी कॉस्टिंग ऑफ ₹100 ईच। 100 ईच मतलब एक का प्राइस है 100, तो 500 का प्राइस कितना हो जाएगा, 50,000 मात्रा। समझा बेटा। ये सोहनलाल इज द कंसाइनी बिकॉज ही इज द रिसीवर ऑफ पर्सन, क्योंकि गुड्स उसको सेंड किया जा रहा है तो वो आपका कंसाइनी हो गया। और जो गुड्स कंसाइन कर रहा है, तो कंसाइन कौन कर रहा है बेटा, रतनलाल, तो रतनलाल हो गया आपका कंसाइनर। ये बरोबर ध्यान रखो। आगे, रतनलाल पेड फ्रेट ₹500, इंश्योरेंस 200, सन्ड्री एक्सपेंसेस ₹80। तो देखो क्या क्या खर्चा किया, तो चेक करते हैं इसको। सबसे पहले कंसाइनर ने खर्चा किया है, तो कंसाइनर ने खर्चा किया है आपका, सबसे पहला खर्चा है बेटा फ्रेट, मतलब भाड़ा। फ्रेट कितना पे किया उसने, ₹500। उसके बाद नेक्स्ट क्या पे किया उसने, इंश्योरेंस 200, तो यहाँ पे आएगा इंश्योरेंस 200। नेक्स्ट है आपका सन्ड्री एक्सपेंसेस, मतलब चिल्लर खर्चे, सन्ड्री एक्सपेंसेस ₹80, तो टोटल मिला के हो जाएगा ₹780 एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। हम एंट्री पास करें रतनलाल कंसाइनर है, तो पहली एंट्री आपने ऑलरेडी कर चुके होंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, नरेशन आएगा बिंग गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो एंट्री होगी एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर की एंट्री होती है बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, हाँ कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि जिसके बुक में उसका नाम नहीं आता तो नरेशन आएगा बीइंग एक्सपेंसेस पेड। अमाउंट कितना आएगा बेटा, तो अमाउंट आएगा आपका 780, 780 और यहाँ पर भी आएगा 780 अमाउंट। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे देखो नेक्स्ट वाला, उसके बाद है बेटा आपका 80, ही ड्रॉ अ बिल ऑन एक्सचेंज ऑन सोहनलाल एंड रिसीविंग अ गुड्स। उसने क्या किया बेटा, बिल ड्रॉ किया एंड रिसीविंग अ गुड्स फ्रॉम सोहनलाल ड्यूली एक्सेप्ट ₹10,000। तो देखो ही ड्रॉ मतलब किसने ड्रॉ किया होगा, रतनलाल ने बिल ड्रॉ किया। देखो यहाँ पे अगर से आपको बिल ऑफ एक्सचेंज, कैश रिसीव्ड, एडवांस की एंट्री आई तो सब वो किसके थ्रू होती है बेटा, रतनलाल। तो इसने बिल निकाला किसके ऊपर बेटा, सोहनलाल के ऊपर। कितने का बिल है, 10,000, मतलब इसने बिल एक्सेप्ट किया। तो ये अमाउंट तो देने वाला है, मतलब जिसको बोलेंगे एडवांसेस रिसीव्ड। सोहनलाल हैज पेड ₹10,000 टू रतनलाल
ऑन अकाउंट ऑफ कंसाइनमेंट। तो 10,000 रुपये वो पे करने वाला है, किसके थ्रू बेटा, एडवांसेस के थ्रू। और काय के थ्रू पे करने वाला है, बिल के थ्रू। इसके पहले वाले प्रॉब्लम में भी आया था बिल के थ्रू। तो बिल के थ्रू जब पैसा आता है तो हम एंट्री काय के पास करते बेटा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, कंसाइनी का नाम क्या है, सोहन लाल, सोहन लाल अकाउंट क्रेडिट नरेश नायका बीइंग एडवांस रिसीव्ड थ्रू बिल भी लिख सकते तो भी चलेगा। अमाउंट कितना लिखेंगे 10,000 और अमाउंट कितना लिखेंगे 10,000 10,000 10,000, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, अगेन एक बार बता रहा हूँ, ही ड्रॉ अ बिल ऑन एक्सचेंज ऑन सोहनलाल एंड रिसीविंग इट फ्रॉम सोहनलाल ड्यूली एक्सेप्ट फॉर ₹10,000। द बिल वॉज डिस्काउंटेड विद बैंक बाय गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ ₹100। तो उसने क्या किया, देखो इसके पास बिल आया था, कितने का बिल है बेटा, 10,000 का बिल है। अभी बिल ऑफ एक्सचेंज याद करो एक बार, जब ड्रॉवर बिल निकालता है तो ड्रॉवर के पास ये राइट होता है कि बिल को क्या करे, डिस्काउंट। तो जब आपका बिल डिस्काउंट होता है तो बिल किस में डिस्काउंट होता है, बैंक के थ्रू। अभी जब आपका 10,000 का बिल है तो बैंक में जाके आप डिस्काउंट करेंगे, तो डिस्काउंट कौन करेगा, रतन लाल, क्योंकि रतन लाल के पास बिल है तो रतन लाल क्या करेगा, बैंक में जाके डिस्काउंट करेगा। तो बिल का अमाउंट कितना है बेटा, तो आपका बिल का अमाउंट है 10,000। ये कहाँ से समझेगा आपको, सबसे पहले देखो तो बिल का अमाउंट है आपका 10,000 रुपये। क्यों, क्योंकि उसने बिल एक्सेप्ट किया 10,000 रुपये का। तो जो 10,000 रुपीज़ का बिल है उसने एक्सेप्ट किया। अभी किसने एक्सेप्ट किया, सोहन लाल ने। तो सोहन लाल ने रतन लाल को बिल दिया 10,000 का। फिर रतन लाल ने क्या किया, उसको बैंक में जाके डिस्काउंट किया। तो बैंक ने कितना डिस्काउंट काटा, डिस्काउंट है आपका 100 रुपये, तो 100 रुपये काटा है तो बचेगा कितना 9,900, मतलब ये क्या हो गया आपका कैश। क्योंकि बिल है आपका 10,000, डिस्काउंट काटेंगे तो 100 रुपये माइनस करेंगे, 9,900 आपको मिलेगा। तो पैसा आएगा तो आप एंट्री पास करेंगे डिस्काउंट करने के। मैंने आपको बोला था कि बिल डिस्काउंट करने की एंट्री होगी, तो क्या एंट्री होगी बेटा, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। कितना बेटा, 9,900। उसके बाद डिस्काउंट कितना आपका, तो यहाँ पर आएगा डिस्काउंट भी आपका डेबिट होगा क्योंकि आपके लिए एक्सपेंसेस है। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 रुपये, और आप बिल क्या करें, ट्रांसफर करें बैंक में, तो बिल चले जाएगा। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट नरेश नायका बीइंग बिल डिस्काउंट विद बैंक। हाँ, अमाउंट कितना आएगा 10,000। तो ध्यान दो यहाँ पे, अगर से आपको ऐसा कोई भी डिस्काउंट आया तो डिस्काउंट पहले क्या करेंगे, पहले बिल एक्सेप्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसको डिस्काउंट करेंगे। अभी जो डिस्काउंट जो 100 रुपये का जो डिस्काउंट है, ये 100 रुपये का डिस्काउंट मेरे लिए एक्सपेंसेस है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर। जब मैंने आपको एंट्री बताया था तो एंट्री में मैंने आपको बोला था कि जो आपका डिस्काउंट है वो कंसाइनमेंट का एक्सपेंसेस है, और कंसाइनमेंट का एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस होने के कारण उसको हम क्या करेंगे बेटा, ट्रांसफर करेंगे कंसाइनमेंट में। तो डिस्काउंट यहाँ पर डेबिट हो गया तो दूसरी बार क्या करेंगे, क्रेडिट। लेकिन किसको डेबिट करेंगे, तो कंसाइनमेंट। तो यहाँ पर एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट नरेश नायका बीइंग डिस्काउंट ट्रांसफर टू कंसाइनमेंट। और कितना है बेटा, 100 रुपये। तो यहां पर भी आएगा 100 रुपये, क्योंकि बेटा आपको डिस्काउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्काउंट मेरे लिए एक्सपेंसेस है। तो वो डिस्काउंट मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा कंसाइनमेंट में। तो पहले मैं डिस्काउंट ट्रांसफर करूंगा, लेकिन उसके पहले मुझे डिस्काउंट की एंट्री पास करनी पड़ेगी। बिल 10,000 का है, वो मैंने, जैसे मेरे पास बिल है तो मैंने बैंक में जाके डिस्काउंट कराया, तो मुझे बैंक पूरा का पूरा अमाउंट नहीं देगी, बैंक अपना कुछ कमीशन काटती है। तो जो बैंक अमाउंट काटती है तो वो हो गया उनके लिए इनकम, हो गया उनके लिए इनकम है, बट मेरे लिए क्या वो एक्सपेंसेस है। तो मेरे लिए एक्सपेंसेस होने के कारण मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको डेबिट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए एक्सपेंसेस है। तो इसलिए मैंने क्या किया, उसको एक्सपेंस में लिखा है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट। समझा क्या बेटा, ये बीइंग डिस्काउंट ट्रांसफर टू कंसाइनमेंट। उसके बाद देखो नेक्स्ट, मिस्टर सोहनलाल सोल्ड 300 बॉक्सेस ऑफ टी कॉस्टिंग ऑफ ₹150 ईच। तो उसने क्या किया बेटा, 300 बॉक्सेस सेल किया। कितने बॉक्सेस सेल किया बेटा, 300, और एक बॉक्स का प्राइस कितना है 150। तो 300 इंटू 150 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 15 त्रिक 45, तो 45,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो सेल की एंट्री क्या होगी बेटा आपकी, तो सेल की एंट्री होती है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट
टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट नरेशन आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है। हाँ, अमाउंट कितना लिखेंगे 45,000 और यहाँ पर भी आप लिखेंगे 45,000। कैसे आएगा तो 300 इंटू 150 करेंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसने गुड्स बेचा है। कितने की गुड्स बेचा है बेटा उसने 300 बॉक्सेस ऑफ टी कॉस्टिंग रुपीज 150 ईच, तो 150 रुपये का उसने एक बॉक्स बेचा है, तो ऐसे नंबर ऑफ बॉक्सेस 300 सेल किया। ही पेड 180 फॉर कैरेज एंड ही वॉज एंटाइटल टू कमीशन 5% ऑन टोटल सेल, तो उसने कैरेज पे किया, कैरेज मतलब भाड़ा, भाड़ा कितना पे किया उसने 180, तो ये 180 क्या हो गया बेटा आपका कैरेज हो गया। तो 180 कैरेज एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, 180 खर्चा किया है, तो 180 रुपये का जो खर्चा है, तो कंसाइनी के खर्चे की एंट्री क्या होगी, तो बोलो कंसाइनी के खर्चे, सॉरी यहाँ पर एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू सोहनलाल, सोहनलाल अकाउंट क्रेडिट बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय सोहनलाल, बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय सोहनलाल, ठीक है। और अमाउंट कितना आएगा बेटा 180, एक ही खर्चा है उसका, तो यहाँ पर आप लिखेंगे डायरेक्टली 180। समझ में आ गई है, देखो वहाँ पे लिखा है। और उसके बाद आगे देखो, ही पेड 180 फॉर कैरेज एंड ही वॉज एंटाइटल मतलब मिलना टू कमीशन 5% ऑन टोटल सेल, तो उसको कमीशन भी मिलेगा। कमीशन कितना परसेंट मिल रहा है उसको 5%। 5% किसका बेटा टोटल सेल का, तो टोटल सेल कितना पहले तो बताओ। तो टोटल सेल है आपके पास, देखिए टोटल सेल 45,000 रुपीज़ का है, तो टोटल सेल अगर से आपके 45,000 रुपीज़ का है, तो 45,000 रुपीज़ का 5% निकालो, कितना आएगा 5%, ये 2 जीरो कैंसिल करेंगे तो 5 × 5 = 25, 7 × 2 = 5 × 2,250 आपका आंसर आएगा। तो कंसाइनी के कमीशन की एंट्री क्या होगी, कमीशन की एंट्री होगी बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, कंसाइनी का नाम क्या है सोहनलाल, सोहनलाल अकाउंट क्रेडिट नरेशन आएगा बीइंग कमीशन पेड। हाँ, अमाउंट कितना लिखेंगे, तो अमाउंट आएगा यहाँ पे 2250 हो गया आपका ये। तो देखिए ये हो गया आपका कंसाइनी का कमीशन। अभी उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उसने बोला है 300 बॉक्सेस सेंड किया, कमीशन मिल गया, द बैलेंस ड्यू वॉज सेंड बाय बैंक ड्राफ्ट, तो जो बैलेंस आएगा वो लेजर के थ्रू निकलेगा। लेकिन उसके पहले यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है वो है बेटा क्लोजिंग स्टॉक। काय का है बेटा यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। तो वर्किंग नोट में लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन ध्यान दो। हाँ, सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा गुड सेंड माइनस एबनॉर्मल लॉस माइनस सेल, ठीक है। तो उसने कितने बॉक्सेस सेंड किया था 500, एबनॉर्मल लॉस कुछ भी नहीं मतलब 0, कितने सेल किया 300, तो बचेंगे कितने बेटा 200, ये हो गया आपका 200 यूनिट। तो मुझे इसका कैलकुलेशन करना है, पहले कैसे निकला समझा क्या, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे गुड सेंड उसने कितने किया था 500 बॉक्सेस, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा बिकॉज उसने 500 सेंड किया था 300 बेचा, बचे कितने 200। देखो 500 सेंड किया था, एबनॉर्मल लॉस कुछ भी नहीं है, 300 उसने सेल किया, बचे कितने 200। तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक 3 स्टेप में निकलता है। पहली स्टेप क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स, हाँ तो गुड्स की कॉस्ट कितने यूनिट बचे बेटा 200, और जब उसने सेंड किया था 1 यूनिट का प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस नहीं, हाँ 1 यूनिट का प्राइस जब उसने रतनलाल ने सेंड किया था तो 1 यूनिट का प्राइस कितना था 100 रुपये। तो यहाँ पे 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 रुपये के साथ, क्योंकि जब उसने सेंड किया था तो एक बॉक्स का प्राइस कितना था, कॉस्टिंग रुपीज पर बॉक्स 100 रुपीज, तो 200 यूनिट बचे तो 200 यूनिट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 के साथ, तो आंसर आएगा आपका 20,000 रुपीज पहले का। ये समझा क्या बेटा आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 20,000 रुपीज है, सॉरी 200 है, वो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 आएगा, बिकॉज 200 बॉक्सेस रिमेनिंग है और एक बॉक्स का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो 200 यूनिट की कॉस्ट निकालना है। तो सबसे पहले लिखा है क्या बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स, फिर प्लस करते एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर
तो कंसाइनर के पूरे खर्चे प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला था कंसाइनर जितना भी खर्चा करता है वो पूरा का पूरा नॉन रिकरिंग होता है, और पूरा का पूरा नॉन रिकरिंग होने के कारण उसको यहाँ पे पूरे के पूरे खर्चे प्लस करेंगे 780। लेकिन एक बात बताओ, जो 780 रुपये का जो खर्चा है 780 कितने बॉक्सेस के लिए बेटा? 500 बॉक्सेस के लिए। अगेन क्यों? क्योंकि यूनिट है 500 बॉक्सेस और ये आपका अमाउंट है, क्योंकि जब उसने गुड्स निकाले थे 500 यूनिट, तो 500 बॉक्सेस निकाला था तो उसने खर्चा किया था 780, मतलब 780 इज इक्वल टू फॉर 500। ये 780 कितने के लिए खर्चा बेटा? 500 के लिए। लेकिन मुझे 500 का कॉस्ट चाहिए क्या? मुझे कितने का कॉस्ट चाहिए? 200 का। तो 200 के लिए कितना? यूनिट के जगह यूनिट रखेंगे, अमाउंट के जगह अमाउंट निकलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा भग से। कैसे? अगेन ध्यान दो, 780 ये पूरे का प्राइस है, 780 ये 500 यूनिट का प्राइस है। इफ 780 इज द प्राइस ऑफ 500, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ 200? तो 200 रुपये की प्राइस क्या है? तो निकालो। सबसे पहले कैसे करेंगे बेटा इसको? मल्टीप्लीकेशन 780 मल्टीप्लाइड बाय 200 डिवाइड बाय 500। एक मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका है जितने यूनिट सेंड किया उससे डिवाइड करना और जितने यूनिट बचे उससे मल्टीप्लाई करना, तो आंसर आपका आ जाएगा। तो करो इसको, कैलसी निकालो आप। 780 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 200, 312 रुपये। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 312 है रे। हाँ अबे यार, हाँ। उसके बाद नेक्स्ट 180, चेक करो 180 उसने क्या पे किया है। तो देखिए 180 रुपीज़ का खर्चा है। अभी यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, कंसाइनी के खर्चे आए तो वहीं पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम कंसाइनी के कौन से खर्चे लेते हैं बेटा? नॉन रिकरिंग। तो यहाँ पे नॉन रिकरिंग खर्चा कौन सा है? तो देखिए सबसे पहले वहाँ पे उसने एक ही खर्चा किया। वैसे तो ही पेड, सबसे लास्ट लाइन में देखो, मिस्टर सोहनलाल सोल्ड 300 बॉक्सेस ऑफ टी एट ₹150, ही पेड ₹180 फॉर कैरेज। अभी कैरेज का मतलब क्या होता है? तो कैरेज आउटवर्ड होता है, कैरेज इनवर्ड होता है। तो यहाँ पे कैरेज आउटवर्ड है, तो ध्यान देना ये जो कैरेज होता है ये होता है नॉन रिकरिंग, क्योंकि कैरेज मतलब भाड़ा एक ही टाइम पे करना पड़ता है। जो गुड्स लेके जाने के लिए जो भी भाड़ा लगता है वो वन टाइम ही लगता है। मतलब कैरेज आपका कौन सा बेटा? कैरेज आपका नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है, क्योंकि भाड़ा आपको एक ही बार, कंसाइनी भाड़ा एक ही बार देगा। गुड्स को लेके जाने के लिए जो भाड़ा लगता है उसको बोलते हैं कैरेज। और कोई भी कैरेज आए तो कैरेज नॉन रिकरिंग होता है, और नॉन रिकरिंग होने के कारण हम उसको क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करेंगे। समझा के बेटा? यहाँ पे तो यहाँ पे थर्ड वाला जो एक्सपेंसेस है प्लस करेंगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनिंग। हाँ 180 कितने गुड्स के लिए बेटा? 500 के लिए। तो 200 के लिए कितना? सेम कंसेप्ट, क्योंकि 180 जो खर्चा किया वो कितने यूनिट्स के लिए उसने खर्चा किया? 500 के लिए। 180 इज इक्वल टू फॉर 500, देन हाउ मच फॉर 200? तो 200 के लिए कितना? मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। करो इसको भी, 180 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 200, आंसर आएगा 72 रुपये। तो ये हो गया आपका 72 रुपये। तो टोटल हो जाएगा आपका 20,000 और 312, टोटल हो जाएगा बेटा 20,384, 20,384। ये हो गया आपका टोटल। तो टोटल कैसे है समझ में आ गया? तो टोटल हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। ये इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, रफ में मत करना, फेयर कैलकुलेशन है। फेयर कैलकुलेशन जैसे प्रॉब्लम खत्म होता है उसके बाजू में कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन कैसा है? तो ये फेयर कैलकुलेशन, इसको रफ में करने का नहीं। हाँ तो इसकी एंट्री कैसी होगी? तो एंट्री होगी क्लोजिंग, पेन को भी आज पोलियो हो गया, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, नरेशन आएगा बीइंग क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड, क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड। हाँ अमाउंट कितना आएगा बेटा उसका? तो अमाउंट आएगा 20,384। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 20,384, 20,384। ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट। कैसे आया? तो ये समझ में आ गया। इसके बाद एक एंट्री और होगी प्रॉफिट और लॉस की, वो कैसे निकलेगा तो वो देखेंगे अपन। तो बेटा इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन में, आपको एक बार फिर से बताता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक फेयर में करना, क्योंकि फेयर वाला कैलकुलेशन है, ये रफ वाला नहीं है। फेयर में वर्किंग नोट लिखना और सिस्टमेटिकल लिखना, तो आपको पूरे मार्क मिलेंगे 16 में से। एक वैल्यूएशन ऑफ एप, इसकी कंसाइनमेंट की जितनी भी वर्किंग नोट बनेगी वो सब फेयर में बनाना है, आपको रफ में कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि पूरे कंसाइनमेंट का कैलकुलेशन फेयर में किया जाता है और इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला बेटा गुड्स सेंड माइनस एबनॉर्मल लॉस। अभी तो है नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको बताता हूँ। गुड्स सेंड माइनस एबनॉर्मल लॉस माइनस सेल। गुड्स सेंड जितना सेंड किया वो एबनॉर्मल लॉस नहीं होगा तो 0, और उसके बाद नेक्स्ट माइनस सेल
500 में से 300 गया तो बचा 200 यूनिट है। ये 200 यूनिट की अपने को क्या निकालना है बेटा, प्राइस निकालना है। तो 200 यूनिट की कॉस्ट निकालना है, तो क्लोजिंग स्टॉक 3 स्टेप में निकलता है। पहला स्टेप है बेटा आपका पहला स्टेप है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना है आपका, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स पहले करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स 200 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आंसर इज 20,000। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर 780 डिवाइड बाय 500, तो 780 का जो प्राइस है, 780 जो खर्चा है 780 है पूरे के लिए, मतलब जब वो गुड सेंड करेगा तो पूरी गुड सेंड करेगा ना। 780 500 यूनिट के लिए है, तो 200 यूनिट के लिए कितना, जितने यूनिट बचे हैं उतने की ही कॉस्ट निकालना है, पूरे 500 की नहीं। अगर से आपने 780 पूरा का पूरा लिखा तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ही खत्म हो गया। समझ में आ गया बेटा ये। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर से वो 780 500 यूनिट की प्राइस है, अरे जो बेचा है उसने, मैं उसके प्राइस क्यों निकालूं, जो मेरे पास यूनिट नहीं है मैं उसका प्राइस निकाल नहीं सकता। तो जो मेरे पास अवेलेबल 200 यूनिट है मुझे उसकी प्राइस निकालना है, क्योंकि नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है, दैट्स वाई वी हैव टेकन फॉर दिस कैलकुलेशन। उसके बाद नेक्स्ट है कंसाइनिंग कैरेज, कोई भी कैरेज आए, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड, जितने भी टाइप के कैरेज आपको दिखेंगे, कैरेज मीन्स भाड़ा, और भाड़ा नॉन रिकरिंग होता है, और उसको हम लेंगे बेटा कैलकुलेशन में, क्योंकि नॉन रिकरिंग है तो नॉन रिकरिंग होने के कारण उसको लिया जाता है। यस और नो, यस, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के साथ साथ अपन करेंगे इसका लेजर। लेजर आपको नेक्स्ट वीडियो में आएगा, पहले इतना कीजिए, उसके बाद मैं आपको लेजर बताऊंगा लेजर कैसे की जाते हैं, हाउ टू सॉल्व द लेजर। समझ में आएगा, क्वेश्चंस लेजर के भी आते हैं, तो दोनों चीज़ें ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर इतना, तो मिलेंगे अपन कल के क्वेश्चंस में लेजर्स के साथ। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ भी आपको कहीं पर भी डाउट लगता है, क्लोजिंग स्टॉक में, कमीशन में, जहाँ पर भी आपको डाउट आता है, या तो मुझे एक बार टेक्स्ट करिए या तो मुझे एक बार कॉल कीजिए, ठीक है। कॉल करना 6 के बाद, टेक्स्ट कभी भी कर सकते हो, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। समझ में आ गया बेटा ये। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको करिए और उसको समझ में आएगा, क्योंकि हम आपको ऑफलाइन कब से पढ़ाएंगे हमें कुछ भी नहीं पता। गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन जब तक क्लैरिफिकेशन आता नहीं तब तक हम आपको ऑफलाइन नहीं पढ़ा सकते। समझ में आ गया बेटा ये। तब तक के लिए आपको घर पे बैठ के ही पढ़ना है। कुछ भी डाउट रहता तो आप क्लास में आके डिस्कस भी कर सकते तो भी चलेगा। समझा बेटा ये। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।